दोस्तों, सबसे पहले तो ज़रा इस आर्टिकल को देखें। साल 1528 में मीर बाकिम, जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। यह मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई थी जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और इसे बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। अब मुग़लों ने भगवान को उनके घर से ही निकाल दिया, पर उन्हें कौन बताए कि भारत के लोगों के तो दिलों में राम बसते हैं, और श्री राम के प्रति हमारी यही श्रद्धा है जो सालों तक चली गई कोर्ट केसों के बीच भी किसी के मन में राम मंदिर के बनने की आस को ख़त्म नहीं होने दिया। अब करीब 500 सालों के इंतज़ार के बाद 2019 में सनातन की जीत हुई है, और 22 जनवरी 2024 के दिन रामलला की एक बार फिर मंदिर में वापसी हुई है। संभव है कि जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो उस समय तक राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो चुका होगा। लेकिन यदि आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं तो फिर बाबरी मस्जिद के निर्माण से लेकर फिर से राम मंदिर बने इस सफ़र तक के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, साल 1526 में मुग़ल साम्राज्य होने के महज 2 साल बाद ही शुरू हुई, यानी 1528 में बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकिम ने अयोध्या में राम मंदिर को खंडित कर दिया था और उनकी जगह एक मस्जिद बनवाई गई जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। अब मुग़ल काल में सिर्फ अयोध्या का राम मंदिर ही नहीं बल्कि हजारों मंदिर तोड़े गए थे, जिनके सबूत आज भी हमें देश के कोने कोने में देखने को मिलते हैं। उस समय बाबर ने विद्रोह की हर आवाज़ को दबा दिया और हिंदुओं को उन्हीं के देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया था। इसी कहानी में ट्विस्ट जब आया जब साल 1813 के आसपास हैदराबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियाँ होने का जिक्र किया गया था। और दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पहली बार हिंदू धर्मगुरुओं ने दावा किया था कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। इसी तरह का दावा सामने आने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच नफ़रत की आग जलने लगी, और साल 1853 में वजीद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी हिंदू और मुसलमानों ने एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा की थी। पूजा और नमाज एक ही जगह पर। आप सोच रहे हैं कि कैसे? तो चलिए इसकी भी कहानी हम आपको बताए चलते हैं। एक्चुअली 1717 यानी कि 190 साल बाद बाबरी मस्जिद बनने के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय को वो पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की ज़मीन को हासिल करने की कोशिश की थी, जिससे कि वहाँ एक बार फिर राम मंदिर का निर्माण करवा सके। लेकिन लाखों कोशिशों के बावजूद भी राजा जय सिंह द्वितीय की कोई भी कामयाबी नहीं मिल सकी उन्हें, जिसके बाद उन्होंने मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाया और उस चबूतरे का नाम राम चबूतरा रख दिया गया ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग उस चबूतरे पर पूजा कर सके। अब साल 1855 को हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने से रोक लगा दी गई, जहां मुसलमान लोग नमाज अदा करते थे। जब हिंदू राम चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे, चबूतरा विवादित ढांचे के अंदर मुख्य परिसर से 150 फीट की दूरी पर बनाया गया था। 1859 साल बाद ब्रिटिश सरकार ने इस इसे तार से डिवाइड कर दिया। दोस्तों, यह इसलिए किया गया ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाइयाँ न हो सके। इसके 26 साल बाद यानी 1885 में राम जन्मभूमि की यह लड़ाई अदालत पहुंच गई, जहां निर्मोही मठ के महंत रघुवर दास ने पिहोरीदाबाद के कोर्ट में बाबरी मंदिर के बाहरी हिस्से में स्थित राम चबूतरे पर बने राम मंदिर को पक्का कर देने की मांग की, जिस पर न्यायाधीश ने निर्णय लिया कि वह वहां के हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन वह मंदिर को पक्का बनाने
और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि इसके कुछ दशक बाद यानी 1934 में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट गया था। हालांकि बाद में इस हिस्से की मरम्मत करवा दी गई थी। यह होता है कि लेकिन घटना के बाद यहाँ नमाज बंद हो जाती है। और दोस्तों, ध्यान देने की बात यह थी कि उस समय जब देश पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी देश की जनता बनाई हुई बाबरी मस्जिद के 400 साल बाद भी अपने प्रभु के जन्मस्थली को पाने की लड़ाइयाँ लड़ रही थी। उस समय ना तो हमारी खुद की सरकार थी, न ही मीडिया को इतनी आज़ादी थी कि वह इन मुद्दों को देश के हर नागरिक के सामने ला सके। और देश को चलाने वाली कांग्रेस ने भी इन मुद्दों से किनारा किया हुआ था। हाँ, अगर कोई चिंता नहीं थी तो वह देश के आम जनता थी, जो अपनी जान की बाजी अपने प्रभु की हक की लड़ाई में लगा रही थी। इसी तरीके से समय समाप्त होता गया और साल 1947 आता है, जब देश को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। गुलामी के बाद अंग्रेज़ों ने आज़ादी मिली। आज़ादी के साथ ही लोगों की यह दलीलें भी बढ़ी कि अब तो राम मंदिर ही रहेगा। लेकिन उस वक्त की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तो इस मुद्दे पर बात अपने हाथ ही सीधे खड़े कर दिए। और फिर दोस्तों, पॉलिटिकल सपोर्ट न मिलने के बाद ही शुरू हुई असली बहस। 23 दिसंबर 1949 की सुबह अचानक से चारों तरफ यह बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई है। हिंदू पक्ष ने दावा किया कि बीती रात भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई थी। दोनों तरफ से लोग मस्जिद में इकट्ठा हो जाते हैं। विवादों को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विवाद को बढ़ते हुए देखकर जिला मजिस्ट्रेट के नायर को एक पत्र लिखा, जिनमें उन्होंने आदेश दिया कि मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए और इस स्थिति को शांत कर दिया जाए। लेकिन के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में अपने हाथ खड़े कर दिए। के नायर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को जवाब में लिखते हैं कि अगर मूर्ति ही वहाँ से हटाई गई तो दंगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब यह पत्र नेहरू जी तक पहुँचा तो नेहरू जी ने जवाब में लिखा के नायर जी अपना इस्तीफ़ा नहीं देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूर्ति को वहीं रहने का निर्णय सुनाया। 1950 में प्राचीन सिविल कोर्ट में 2 तीर्थयात्रियों की पेशी हुई, जिसमें एक में रामलला की पूजा की रिहा हुई और दूसरे में सामूहिक सामान्य न्यायालय में भगवान राम की मूर्ति के अवशेषों को दिखाया गया। हालांकि 9 साल बाद तीसरी याचिका भी 1959 में जारी की गई, जिसमें निर्मोही अखाड़े को भी शामिल किया गया। जगह पर मालिकाना हक का दावा भी किया गया। लेकिन फिर इस दावे के 2 साल बाद यानी 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बोर्ड में याचिका दायर की और मस्जिद व आसपास की ज़मीन पर अपना हक बताया। यह लगातार जारी रहा। कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष ज़मीन को अपने अधिकार में लेने के लिए तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद 1980 में बीजेपी के गठबंधन के बाद पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन का मोर्चा संभाल लिया और दूसरी तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर की मांग की। 24 दिसंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से रामजन की रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा शुरू हुई। अयोध्या में जहां सीरस नदी के तट पर लाखों लोगों की संख्या में लोग एकत्रित हुए, वहां अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प लिया गया। फिर लखनऊ से होते हुए दिल्ली की यात्रा की गई। इस यात्रा में 31 अक्टूबर 1984 को एक्चुअली दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को जाना था और रथ यात्रा का समापन भी उसी दिन सुबह सुबह
होना था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और रथ यात्रा को बीच में ही समाप्त करना पड़ा। दोस्तों, यह भूमि विवादों से निरंतर घिरी आ रही है। कभी मुस्लिम पक्ष तो कभी हिंदू पक्ष इस भूमि का अपने आप में दावा कर रहे हैं, लेकिन अंत में साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि यह भूमि राम ट्रस्ट में ही जाएगी। तो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन होने जा रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।